नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ला को 100 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ एसआईटी जांच के बाद विजिलेंस जांच भी बैठा दी गई है। कानपुर नगर में तैनाती के समय 10 साल में ऋषिकांत ने 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति खड़ी कर ली। सूबे के एक पुलिस अधिकारी पर अवैध संपत्ति का आरोप लगा, वो भी 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ का। जी हाँ, विजिलेंस जांच में पुलिस अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति होने की बात सामने आई। कानपुर में तैनाती के दौरान डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने देखते ही देखते 10 साल में 100 करोड़ से अधिक का काला साम्राज्य बना लिया। एसआईटी जांच में सामने आया कि शुक्ला ने 10 साल में अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की। यूपी पुलिस में दारोगा के पद से भर्ती होकर डीएसपी बनने वाले ऋषिकांत शुक्ला को अवैध रूप से कमाई के आरोप में फिलहाल निलंबित कर दिया गया। अब बताते हैं यूपी पुलिस के सीईओ ने आखिर 10 साल में कैसे काला साम्राज्य खड़ा किया। एसआईटी जांच में सामने आया कि डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी सेवा काल के दौरान खासकर कानपुर नगर में तैनाती के समय बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां खड़ी की। ऋषिकांत शुक्ला साल 1998 से 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक यानी 10 साल से अधिक समय तक कानपुर नगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहे। एसआईटी जांच में पाया गया कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदार और करीबी सहयोगियों के नाम पर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। उनकी बेनामी संपत्तियों में आर्य नगर स्थित 11 दुकानें भी शामिल हैं। ये दुकानें कथित तौर पर उनके सहयोगी देवेंद्र दुबे के नाम पर दर्ज है। एसआईटी जांच में 12 संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 92 करोड़ रुपए आंकी गई। साथ ही 3 और संपत्तियां भी हैं। जांच में पाया गया कि ऋषिकांत शुक्ला की घोषित आय के स्रोतों से इतनी बड़ी संपत्ति बनाना संभव नहीं। कानपुर के अखिलेश दुबे प्रकरण में मैनपुरी में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ से अधिक बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। कानपुर पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शुक्ला के नाम पर 12 बेनामी संपत्तियां अर्जित हैं, जिनकी बाजारू कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए है। वहीं 3 संपत्तियां और उपलब्ध हैं, लेकिन जिनके दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन वह शुक्ला के पैन से अटैच हैं। इस बीच जानकारी के मुताबिक कानपुर में तैनाती के दौरान ऋषिकांत शुक्ला की अखिलेश दुबे नाम के शख्स से नजदीकी हुई। लाइजनिंग करने वाले अखिलेश दुबे के साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जबरन वसूली, जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में ऋषिकांत शुक्ला शामिल रहा। अखिलेश दुबे से उसकी नजदीकी और उसकी संपत्तियों में भागीदारी के आरोपों की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। वहीं पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के रिपोर्ट में बताया गया कि अखिलेश दुबे ने शहर में एक गिरोह बनाकर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, जबरन वसूली और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में लिप्त है। इसी बीच जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अखिलेश दुबे का कुछ पुलिस अधिकारियों, केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे सरकारी विभागों के अधिकारियों से गठजोड़ है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच में संस्तुति की। जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे, उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी, उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को ग्रहित किया था। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 1998 से 2009 तक कानपुर नगर तैनाती में ऋषिकांत शुक्ला ने इस काली कमाई को अर्जित कर इन बेनामी संपत्तियों को खरीदा है। वहीं पूरे मामले में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।
वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।